Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today our topic is important question of miscellaneous exercise on chapter 10. So वेक्टर अलजेब्रा की हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12, 13 एंड 14. क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वर्बल भी बता चुकी हूँ जो हमने प्रीवियस वीडियोस डिस्कस किए हैं. वीडियोस के बीच में भी कभी कभी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते होते हैं, तो जो थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चंस है एक बार उनकी डिस्कशन हम करेंगे और फिर वीडियो के एंड में हम एक बार क्विक रिव्यू ले लेंगे अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसमें से वर्बल डिस्कशन करके ऑलमोस्ट उसको कंपाइल करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. सो सबसे पहले 11th क्वेश्चन है, ये हम लास्ट में डिस्कस करें. क्वेश्चन नंबर 8. अभी 11th देखिए. शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अल्फा of a vector equally inclined to the axis OX, OY and OZ are 1/√3, 1/√3 and 1/√3. So अगर एक वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस के साथ, तीनों एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होने का मतलब है कि वो तीनों एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है. बट अब उन्होंने बोला है इक्वली इंक्लाइंड है, दैट मीन्स वो तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है. ठीक है, तो इस कंडीशन के साथ हम मूव करते हैं. सो ये बना एज द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, लेट द वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा, अल्फा एंड अल्फा. क्योंकि तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, दैट मीन्स वो तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा. तो हमने वो एंगल अल्फा एज्यूम कर लिए है. ठीक है, विद द 3 एक्सिस मीन्स एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली. अब हमारे पास बेटा कंडीशन क्या होती है, डायरेक्शन को साइंस एक रिलेशन को सेटिस्फाई करवाते होते थे ना. तो वो कंडीशन क्या होती थी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. ये कंडीशन होती थी हमारे लिए. बट यहाँ पर क्योंकि अल्फा है थ्रू आउट, तो वही कंडीशन किस में चेंज होगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स 3 cos square alpha equals to 1. So cos square alpha equals to 1/3 means cos alpha equals to plus minus 1/√3. So इसका मतलब जो डायरेक्शन को साइंस, अगर हम एंगल हमारा अल्फा, अल्फा एंड अल्फा है, तो जो डायरेक्शन को साइंस है इन टर्म्स ऑफ एंगल, वो डायरेक्शन को साइंस हो गए कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा. जनरली वो क्या होते थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. तो अब कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा है, तो डायरेक्शन को साइंस में कॉस अल्फा की आप वैल्यू पुट करोगे तो प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3. ठीक है, अब उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव्स की बात की थी, तो आप अपने आंसर को टैली करने के लिए मीन्स उनके साथ उनके अकॉर्डिंग आंसर देने के लिए आप सिर्फ इसमें से पॉजिटिव भी आप दे सकते हो, अदरवाइज हमेशा ही 2 आएंगे आपके पास. प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3. तो बहुत ईजी और बहुत स्मॉल क्वेश्चन है. ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था 10.2 एक्सरसाइज में भी, थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको करवाया था, बट ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने इसलिए आपके साथ इसकी डिस्कशन दोबारा की. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. यस बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 12, एंड द स्टेटमेंट इज इफ वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल्स टू 27. अगर आप अपनी बुक में से देखोगे ना तो यहाँ की वैल्यू चेंज है, बट मैंने यहाँ पर 27 इसलिए लिख लिया क्योंकि सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन आया था, तो सिर्फ उन्होंने ये वैल्यू चेंज करके आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था. तो आप इसमें बस सेम प्रोसेस होगा, आप इसको ट्राई करना जो एनसीईआरटी के मिसलेनियस पे दिया हुआ है. मैंने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू इसलिए चेंज कर दी कि आप उसको अपने लेवल पर एक बार ट्राई कर लोगे. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द कंडीशन इज, हमें जो डी वेक्टर फाइंड आउट करना है, दैट डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने सीखा था एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. सो जो एन कैप था हमारे पास, तो वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. तो अगर हम इसमें से मैग्नीट्यूड की कंडीशन नहीं डिवाइड करते, हमें पता है ना वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वो बनता है यूनिट वेक्टर. अगर हम वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करते तो ये सिर्फ रह जाएगा एन वेक्टर, नहीं हम डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा ना. मीन्स ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. ठीक है, बट यहाँ पर वो एन वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं. तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा रफली आइडिया लगाओ तो इसका मतलब कोई भी वेक्टर जो कि ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है वो हमें कैसे मिलता है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट से. ठीक है, तो इन जनरल अगर सपोज आप वो डी वेक्टर बोल रहे हैं तो डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी,
दैट मीन्स डी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, एन वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्शन तो यहीं से मिली, जो एन वेक्टर की थी डायरेक्शन वही रही, और मैग्नीट्यूड हर वेक्टर का अपना होता है, तो इसलिए हमने यहाँ लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो किस मैग्नीट्यूड का है। मैं इसी चीज को एक बार रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनना। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है कि व्हेन वी डिवाइड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बाय द मैग्नीट्यूड वी हैव अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। और अगर हम ये मैग्नीट्यूड से नहीं डिवाइड करते, इसका मतलब यूनिट वेक्टर नहीं, हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर। सो एन वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, उनकी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट से, मतलब हमें वो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट से जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर था। ठीक है ना बेटे, तो इसका मतलब इन जनरल कभी भी आपने कोई भी वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि ए और बी दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर है, तो वो हमेशा कैसे मिलेगा, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट से। और लैम्डा से इसलिए मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी होगा हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्शन तो यही हुई, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर देता है। यहाँ से हमें नजर आ रहा है ना, ये हमें देता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वो डायरेक्शन हमें मिल जाती है। और मैग्नीट्यूड से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। बस इसी कंडीशन को अब हम यहाँ यूज करेंगे। तो हमने ले लिया वेक्टर डी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मीन्स लैम्डा टाइम्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। पहले फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, फिर फर्स्ट वेक्टर के कॉम्पोनेंट एंड दैट वेक्टर इज वेक्टर ए, सो उसके कॉम्पोनेंट 1 4 2 ये कॉम्पोनेंट्स आ गए। फिर वेक्टर बी के कॉम्पोनेंट्स एंड दीज आर 3 -2 7, तो यहाँ आगे वेक्टर बी के कॉम्पोनेंट्स। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा तो बाहर ही ये बन जाएगी आई कैप, फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप, इन 4 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 28 माइनस ऑफ -4 विच इज +4, फिर माइनस जे कैप, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम स्किप, 1 2 3 7 ये रह जाएंगे। इनको कीजिए सॉल्व, तो 1 × 7 इज 7 माइनस 3 × 2 इज 6। ठीक बेटा, प्लस के कैप, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप, 1 4 3 -2, इनको सॉल्व करोगे तो -2। ठीक है, फिर माइनस हम अपने आप इंट्रोड्यूस करेंगे, 3 4 12, तो यहाँ आ गया -12। सो इसको सॉल्व करने पर हमें मिला लैम्डा टाइम वेक्टर डी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 32 आई कैप माइनस जे कैप एंड -14 के कैप। ये हमारा हो गया डी वेक्टर। ठीक है, यहाँ हमने 1 मार्क किया, यहाँ मैंने लैम्डा को ओपन कर दिया। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी चल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में एक कंडीशन और दे रखी है हमें कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल्स टू 27। अब हम इस कंडीशन को स्टार्ट करते हैं, इसको मूव करते हैं। और वेक्टर सी आपको दिए 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। यहाँ वेक्टर सी के प्लेस पर इसको पुट कर देंगे। डी वेक्टर हम फाइंड आउट कर चुके इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उसको पुट करो। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं और उसको हम 27 के इक्वल रखते हैं। सो अब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में उन्होंने दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सी वेक्टर सब्स्टिट्यूट किया, डी वेक्टर सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल्स टू 27 दिया है। अब कीजिए बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट। तो वो हमें पता है कि कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है और आई कैप जे कैप के कैप नहीं लेने होते। सो फर्स्ट आई कॉम्पोनेंट को आई से करोगे तो ये हो गया 64 लैम्डा, फिर जे कॉम्पोनेंट को जे से करोगे तो प्लस लैम्डा, के कॉम्पोनेंट को के से करोगे तो -56 लैम्डा इक्वल्स टू 27। और इसको सॉल्व करके हमें लैम्डा क्या मिल रहा है 3। लैम्डा की वैल्यू मिल गई, बस अब तो काम खत्म आपका। लैम्डा की वैल्यू आप 3 यहां पुट करो, यू विल गेट योर वेक्टर डी विच इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। डी वेक्टर इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल्स टू 27। और लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करके ये आपको मिल जाएगा एंड ये रहा आपका रिक्वायर्ड वेक्टर। इसको ओपन करके लिखना आपकी विषय, वैसे मैं उसको ओपन करने लगी थी तो आपकी विषय, अदरवाइज इतना भी आप स्किप कर सकते हो। इतने तक रहने दोगे, ये आपको बोर्ड में आंसर काउंट होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बट क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको मूव करना होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2014 में भी आ चुका है। तो अब इस क्वेश्चन की कंडीशंस को ध्यान से समझो। सबसे पहले तो हमने वेक्टर्स को नेम दिया, लेट दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस वन इज सी वेक्टर। ये हमने ले लिया, एज्यूम कर लिए। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है बेटे हमें, द स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग टू द सम ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो
आपने स्केलर प्रोडक्ट लेनी है ए वेक्टर की, किसके साथ स्केलर प्रोडक्ट लेनी है? यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो पहले तो हमें इनका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा उसकी स्केलर प्रोडक्ट आपने लेनी है वेक्टर ए के साथ, इसके साथ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम इन दोनों का सम करते हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है इनके सम के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो b प्लस सी किया, देन वी हैव 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप एंड -2 के कैप। अब इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है तो वो हो गया रूट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। अब क्या कंडीशन है? सो वेक्टर ए डॉट दिस यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 1 दे रखे ना ये टर्म। तो अब हमारे कंडीशन ये बनती है, क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर b प्लस सी डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड दिस टर्म इक्वल्स टू 1। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, ए वेक्टर की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर, b प्लस सी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसको हमने किसके इक्वल रखा है? 1 के इक्वल। बस अब आपने डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो सिर्फ ये वेक्टर्स की होगी ना, इस मैग्नीट्यूड का तो कुछ काम ही नहीं, जो नंबर है उसका तो कोई काम नहीं, चाहे आप स्केलर प्रोडक्ट करो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट करो। ये हमेशा किसके साथ कंसिडर होता है? वेक्टर्स के साथ। तो हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट की, अगेन कंपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, और आई कैप जे कैप के कैप नहीं आते। सो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा 1 इंटू 6 विच इज 6 एंड 1 इंटू -2 विच इज -2, एंड द डिनोमिनेटर इसमें हमने क्या किया? ये होल स्क्वायर ओपन कर दिया, इसको होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, वही a प्लस बी होल स्क्वायर। सो वी हैव लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा एंड इट इज 40 इक्वल्स टू 1। अब इस कैलकुलेशन के बाद न्यूमिनेटर लैम्डा प्लस 6 बना, और इस टर्म को हम दूसरी तरफ ले आए हैं, यहाँ हो गया स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर ली हमने, तो लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो अब आप यहाँ होल स्क्वायर ओपन करोगे, लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर, और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे स्क्वायर ओपन करके ये टर्म आ गई, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव लैम्डा इक्वल्स टू 1। बहुत इजी है, सिंपल सा है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग मूव करना बस, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट एक बार गो थ्रू हो जाना अच्छे से। डाउट हो तो प्लीज मुझे मेंशन करना, हम उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन कर लेंगे, जहां पर भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब समझते हो ना आप? मीन्स इनकी वन एट ए टाइम अगर आप 2 लोगे तो इन सब की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी इन सब का इक्वल है। शो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। मीन्स ये जो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, जो ये वेक्टर प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इन सब के साथ सेम एंगल बना रहा है, ये हमने प्रूव करना है। फर्स्टली हम एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रिस्पेक्टिवली। इनिशियली हमने एज्यूम किया कि वो तीनों के साथ डिफरेंट एंगल बना रहा है। ठीक है, और कंडीशन क्वेश्चन में क्या हमें दे रखी है? दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0। ठीक बेटा, और उसके बाद आपको क्या दे रखा है? दीज आर इक्वल, ऑल ऑफ दीज वेक्टर आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। इन कंडीशंस को माइंड में रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आगे यूज होंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इनिशियली अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो एज्यूम किया वो ये है कि अल्फा एंगल है, एज अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। यही हमने कहा है ना कि अल्फा एंगल है इन दोनों के बीच में, और हमें पता होता है कि इफ थीटा इज द एंगल, ये हम जानते हैं, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हमने ये डॉट प्रोडक्ट में सीखा है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मीन्स जिन भी दो वेक्टर्स में एंगल होगा, न्यूमिनेटर में उनकी डॉट प्रोडक्ट एंड डिनोमिनेटर में उन दोनों का मैग्नीट्यूड आता है। तो बस यही कंसेप्ट हमने यहाँ यूज किया। आपको अल्फा एंगल है, सो कॉस अल्फा इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट एंड डिनोमिनेटर में इन दोनों का मैग्नीट्यूड। सिंपल जो हमने अप्लाई किया फॉर्मूला।
बस अब आप इसको ओपन करो। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया a डॉट ए प्लस b डॉट ए प्लस c डॉट ए, डिनोमिनेटर सेम। नाउ सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हम सीख चुके हैं जब हमने अपने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस किया है। वेक्टर b डॉट वेक्टर ए 0 क्योंकि दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिमिलरली वेक्टर c डॉट वेक्टर ए भी 0 है। ये कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक बेटा। सो फाइनली अब आपके पास इतनी टर्म बची और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एक पावर कैंसिल होके लास्ट आंसर हमारे पास ये आया। ये किसकी वैल्यू है, कॉस अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉस बीटा फाइंड आउट करोगे, अब आपको एग्जाम में सब सारे स्टेप्स ये दोबारा नहीं करके दिखाने हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आप कॉस बीटा करोगे तो यहाँ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और कॉस गामा के टाइम यहाँ होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी और डिनोमिनेटर यही रहेगा। तो ये आगे हमारे पास तीनों सिमिलरली हम डायरेक्टली लिख दोगे। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करो बेटा, डिनोमिनेटर सब में सेम है, तीनों में डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमिनेटर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। और क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इट मीन्स न्यूमिनेटर भी तीनों में सेम है, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर सेम, दैट मीन्स दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल। सो कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा, और वी कैन से अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। दैट मीन्स वेक्टर ए, बी एंड सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्योंकि तीनों एंगल अलग अलग एज्यूम किए थे बट लास्ट में वो तीनों सेम आ गए। इट मीन्स ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है इन तीनों वेक्टर्स के साथ, ठीक है बेटा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, एक बार पूरा गो थ्रू होना है, आपने दोबारा देखना है, क्योंकि वर्बल जैसे आप एक बार अपने आप से उसको माइंड में एज्यूम करोगे टर्म्स को ना, तो और ज्यादा इजी लगेगा। फिर भी डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था बट ये डिस्कस होना रह गया था। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसकी स्टेटमेंट, शो दैट द पॉइंट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो पहले तो हमने शो करना है कि ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन में हैं, और इसके लिए हमने कंडीशन की हुई है। यस बेटे, तो आपने जो ये वेक्टर ए बी लिखना है, ठीक है। वेक्टर ए बी कैसे आता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इससे मिलते हैं हमें। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ गया हमारे पास 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखेंगे, इट इज i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी हैव 4i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 6k कैप। ये हो गया वेक्टर ए बी। अब हम निकालते हैं वेक्टर बी सी, ठीक है। ये मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि आपने बताना कि बी डिवाइड कर रहा है एसी को किस रेशियो में। इट मीन्स अगर हम ये एसी एज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पर बीच में कहीं बी ले रहे हैं, तो हमने बताना कि बी कहाँ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्टली हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप बी सी जब लोगे, अगेन वही प्रोसेस, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जब आप कैलकुलेट करोगे, it is 11i cap plus 3j cap plus 7k cap, and position vector of B is 5i cap minus 2k cap, और after calculation you will get 6i cap plus 3j cap plus 9k cap। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया और जो ये ए बी वेक्टर बनाया था उसमें से हमने 2 कॉमन लिया। अच्छा, कुछ थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2i cap plus j cap plus 3k cap दोनों में सेम है ना ये टर्म, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होगा, bc डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी होगी और हम यहाँ पुट कर देंगे bc डिवाइडेड बाय 3। यस बेटे, अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, ये फाइंड आउट किया, 1/3 bc है, यहाँ 1 में वो वैल्यू पुट कर दी। सो वी हैव ए बी वैक्टर इक्वल्स टू 2/3 BC। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, हमने कोलिनियर की एक कंडीशन ये वाली की थी ना, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, अगर ये होता था, अगर ऐसे आ जाता है तो हम कहते थे कि वेक्टर ए एंड बी बोथ आर कोलिनियर, ठीक है। इनको बोलते थे ना हम, वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स है। अगर यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है तो अगर आप कंपेयर करोगे तो इस टाइम हमारे लिए लैम्डा के प्लेस पर ये चीज है। इट मीन्स वेक्टर ए बी एंड बी सी ये कोलिनियर वेक्टर है, और अगर ये 2 वेक्टर कोलिनियर है, दैट मीन्स पॉइंट ए बी सी ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब उन्होंने ये भी हमसे पूछा था, यहाँ पर तो प्रूफ यहाँ तो लिख दोगे कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स।
अब उन्होंने ये भी पूछा था कि ए बी बी सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके लिए हमने कर दिया ऐसे, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, तो वो हो गया 2/3। दैट मीन्स ए बी वेक्टर ए बी रेशियो वेक्टर बी सी इक्वल्स टू 2/3। सो ए बी जो पॉइंट बी डिवाइड्स ए सी इन 2/3, ठीक है। इजी है, सिंपल है, बहुत कंफर्टेबल क्वेश्चन है, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे एग्जांपल 28 इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल 28। इससे ऊपर जो यहाँ एग्जांपल 29 है वो भी हम कर चुके हैं डिस्कस ऑलरेडी। 28 मैंने आपके वीडियोस के साथ डिस्कस कर लिया, 29 का आपको हिंट दे दिया था। जो ये एग्जांपल 30 है, अभी आपको एक वीडियो मिलेगी बोर्ड क्वेश्चंस की, तो बोर्ड क्वेश्चन की वीडियो में भी मैंने ये एग्जाम्पल आपको ट्राई करने के लिए दिया, क्योंकि सॉल्व था इसलिए मैंने इसको खुद नहीं कैलकुलेट किया, आपके लिए रखा है, तो एक बार उसको ट्राई करना। अब आओ अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज में रिमेनिंग पार्ट देखते हैं हम। यस बेटे, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम जब स्टार्ट किया था हमने 10.2 से रिलेटेड एक्सरसाइज, मतलब जब हमने इसके कंसेप्ट को डिस्कस किया था, डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस किया था, तो तब मैंने आपको कहा था आप स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और ये हो जाएंगे। आप इसको अगर देखोगे, गो थ्रू होगे तो आपसे हो जाएंगे, और इनकेस कहीं भी डाउट होगा तो आप प्लीज मुझे मेंशन करो। ये ऐसा हम कर चुके हैं, जैसे ये ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको वीडियोज में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये वाला क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, जो अभी हमने 10.4 एक्सरसाइज की जो वीडियो थी उसमें मैंने ये डिस्कस कर लिया है। और ये बहुत इजी वाली टर्म्स है, ये जो बीच में है 8th क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ये सिर्फ प्लस माइनस है, उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, ऐसा क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके। तो ऑलमोस्ट ये वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने अभी आपको इसको कोई सोल्यूशन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस कर चुके हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक, ये हमारी सारी डिस्कशन होगी है। अब जो यहाँ का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए and vector b are perpendicular given vector a is not equals to 0 vector and vector b is not equals to 0 vector। so आप बेटे पहले इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे, a डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, a डॉट बी प्लस b डॉट ए, तो वो होगा 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है। फिर b डॉट b विच इज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। अब हमने पहले लिया है, हमने इसको प्रूफ करना है। अगर हम इसको प्रूफ करें हैं दैट मीन्स हम ये मान के चले कि a एंड b परपेंडिकुलर है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है ना कि अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हो तो आप सेकंड रिजल्ट को एज्यूम करोगे, और अगर आपने सेकंड रिजल्ट प्रूफ करना है तो आप फर्स्ट रिजल्ट को एज्यूम करोगे। तो अभी अगर हम ये प्रूफ करें तो हमने एज्यूम किया कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर नॉन जीरो है, इट मीन्स ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो है। और यहाँ पर बना था ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 2 टाइम्स ऑफ दिस, वो जीरो हो गया, तो सिर्फ आपके पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। सिमिलरली अब इनको इक्वल रख के चलना, लास्ट में आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, वहां से शो हो जाएगा ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो कुछ नया काम नहीं था, इसलिए मैंने इसकी कोई डिस्कशन नहीं आपके साथ की। फिर है थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ओनली व्हेन। अगर डॉट प्रोडक्ट आप ओपन करते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सो डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होने का मतलब है कि कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब कॉस पॉजिटिव, और कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की तो कोई कंडीशन नहीं नजर आ रही, इट मीन सिर्फ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उस केस में। सिमिलरली ऐसे ही है, लेट ए एंड बी यूनिट वेक्टर है और थीटा इज द एंगल, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर इफ थीटा इक्वल्स टू कुछ, इनमें से क्या है। अब मैंने आपको ये सिखाया था बेटा कि जब भी कोई 2 वेक्टर है या 3 वेक्टर है, अगर वो प्लस या माइनस में जब भी आएंगे तो आपने हमेशा उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से स्टार्ट करना है, हमेशा उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से स्टार्ट करो। तो इसमें भी आप ऐसे करना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम इसको यूनिट वेक्टर मान के चले तो हमने एंगल बताना है सिर्फ, ठीक है। तो बस आप वो वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी ये बनेगा ना, जब आप इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लोगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो वो 1 का स्क्वायर हो गया। चलो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 1। यहाँ डॉट प्रोडक्ट ओपन करना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहेगा। पुट करना, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर है तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
1 ही रहेगा वहां से। चलो ये कर देते हैं आपके लिए, यहीं पर करते हो, अदरवाइज मैंने इसको स्किप करना था आपके लिए। चलो ये हो गया a डॉट ए प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, पहले हमने वेक्टर a को मल्टीप्लाई किया, अब वेक्टर b को मल्टीप्लाई कीजिए, वो होगा b डॉट a प्लस b डॉट b इक्वल्स टू 1। 1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है उन्होंने, हमें सिर्फ थीटा फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, और ये दोनों यूनिट वेक्टर है। ये तो पता ना डॉट प्रोडक्ट का, सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो ये 1 ये 1, तो ये तो हो गया 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ही हो जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, इक्वल्स टू 1। ये 2 इधर आके -1 हो जाएगा, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारे पास आएगी -1/2। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ओपन करना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -1/2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, तो इसका मतलब सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2, तो नेगेटिव है यहाँ पर, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा एंगल, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज 2π/3। सो ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। ये मैं वर्बल में स्पीड से थोड़ा सा बोल रही होती हूँ, इससे कि आप कुछ क्वेश्चंस खुद ट्राई करो, नहीं होंगे तो मेरे से डाउट डिस्कस करो, बट आप एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, तभी आप सीखोगे। अब ये हमने लास्ट वीडियो में 10.4 की वीडियो में डिस्कस किया है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, जे कैप क्रॉस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव। ये मैंने आपको सिखाया है क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियोस में, ठीक है। तो जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होगा, आई कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है तो ये होगा -j कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप इट इज के कैप। उसके बाद का काम आप ट्राई करना, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, ये आपका काम है इसको ट्राई करना। नहीं होगा मैं बार बार कहती हूँ तो मुझे बताना, फिर हम डिस्कस करते हैं। ऐसे ही आप इसको ओपन करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, इट्स अप टू यू, ट्राई करो और जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर डिस्कशन करो, बट प्लीज ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि मैथमेटिक्स सीखने के लिए मैथमेटिक्स के साथ खुद इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो टेक केयर, बाय एंड डू प्रैक्टिस।